Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 7 और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 2 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन आवर लास्ट वीडियो वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम और उसके बाद में हमने पूरा डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, डिफरेंट पार्ट्स हमारे या कह सकते हैं हम ग्लैंड्स किस तरह से वर्क करते हैं इन आवर बॉडी के बारे में डिस्कस हमने स्टडी की थी। और उसके बाद में हमने माउथ एंड वोकल कैविटी जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने टंग और आफ्टर दैट टिथ टॉपिक कंप्लीट किया था। वो उनके फंक्शंस, उनके कैटेगरी और किस तरह से उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट एंड फाइनल इन अवर माउथ कैविटी के अंदर बात करते हैं तो लास्ट थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ एंड वोकल कैविटी में लास्ट टॉपिक, और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ दिस टॉपिक। बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारे माउथ के अंदर ही पाया जाता है और इसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इसकी मेन ऑब्जेक्टिव होती है, से इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो नंबर वन देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन अवर माउथ। नंबर 2 दिस ग्लैंड सेक्रेट अ वाटरी सोल्यूशन कॉल्ड सलाइवा। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे माउथ के अंदर कभी भी हमारा एज मैक्सिमम टाइम हमारा जो माउथ होता है इनसाइड ऑफ द माउथ हमेशा एक सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा वाटरी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा जो अधिकतर हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो कहाँ से आता है, क्या इसका यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है इन आवर माउथ, तो ये डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने देखा होगा हमें बहुत गर्मी लग रही होती है या फिर हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, तब हमारे जो पूरा गला है या जो मुंह है वो एकदम ड्राई हो जाता है और उसके बाद में हमें अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील होता है। तो उस सिचुएशन में वहाँ पर जब भी हमारे बॉडी में वाटर प्रॉपर वे में होगा तो ये सिचुएशन भी नहीं होती है। सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड वन, जब भी हम खाना खाते हैं तो इस लिक्विड का क्या रोल होता है, सलाइवा जिसको हम हिंदी में लार भी बोलते हैं, तो ये क्यों आती है, क्या यूज़ है, से रिलेटेड इस टॉपिक में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जब हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है उसी की वजह से ये जो हमारे माउथ में वाटरी सॉल्यूशन बनता है जिसे हम सलाइवा के नाम से जानते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड के वजह से ही बनता है। और इसका क्या यूज़ होता है बच्चों, ये हमारे मुंह में खाए जाने वाले जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनके साथ में मिक्सअप हो जाती है। नॉर्मली आप खाना खाते हो तो आपकी जो सलाइवा है वो फूड आइटम के साथ में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और इसको मिक्स होने का रीज़न ये होता है बच्चों कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देती है सिंपल कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड्स में, और उसका क्या मेन ये होता है कि वो उसको कन्वर्ट कर देती है स्टार्च में। तभी कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जब भी कभी आप सूखी ब्रेड या केवल सिंपल चपाती आप खाते हो तो थोड़ी देर चबाने के बाद में वो आपको थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट लगने लगता है, तो उसी वजह से होता है बच्चों। जो हमारी सलाइवा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देती है स्टार्च में, और स्टार्च जो है वो थोड़ा सा नेचर में स्वीटनेस लेकर के होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको जो फूड होता है वो थोड़ी देर बाद में स्वीट लगने लगता है, और ये हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है या डाइजेशन है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर, और नेक्स्ट मूव करते हैं। जो पार्ट आता है हमारा नेक्स्ट हमारे ह्यूमन डाइजेशन में वो होता है फूड पाइप या ऑइसोफोगस। बच्चों है ना, जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में वो हमारे स्टमक में जाता है, लेकिन स्टमक में जाता कैसे है, कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए। तो वहाँ पर जो रोल आता है वो होता है फूड पाइप का। ये एक तरह से एक छोटा सा पाइप होता है जो हमारे स्टमक से जा कर के कनेक्ट होता है, और इसका जो शेप होता है वो एज लॉन्ग पाइप की तरह होता है। और इसके कुछ स्ट्रक्चर के रिलेटेड हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर द फूड इज सॉल्व्ड इट मूव्स डाउन थ्रूआउट द फूड पाइप टू द स्टमक। जब भी हम खाना अच्छे से चबा लेते हैं, खा लेते हैं, और जब हम इसे निगलते हैं तो निगलने के बाद में जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे फूड पाइप की हेल्प से या फिर होते हुए स्टमक तक जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इट रन्स अलोंग टू द थ्रोट एंड द चेस्ट। बच्चों, ये जो फूड पाइप का जो एक्चुअल में लोकेशन होती है वो आपके गले से होती हुई चेस्ट के बैक साइड से होती हुई पूरी स्टमक तक अटैच होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट
द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड। बच्चों इसका एक यूज़, एक वक्त तो ये हो गया कि आपके जो भी आपने खाना खाया उसको क्या कर रही है, फॉरवर्ड कर देती है स्टमक तक। और सेकंड वन इज़ ये वापस से आपके, जो कभी कभी होता है कि हम डिफरेंट पोजीशन में बैठे हैं या लेटे हैं, डिपेंड करता है, तो उस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि जो भी हमने खाना खाया वो वापस से हमारे स्टमक से बाहर आ सकता है। तो उस सिचुएशन को यहाँ पर कौन हैंडल करता है? फूड पाइप। ये क्या करता है, जो भी आपने खाना खाया है उसे बाहर आने से पूरी तरह से रोक देता है। ये उस फूड पाइप से जो फॉरवर्ड प्रोसेस है उसको वहाँ पर स्टॉप कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि है ना, फिर भी है ना, कभी कभार हम जब भी ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें खट्टी डकारें आती हैं, और कभी कभार जो है ना खट्टा सा लिक्विड भी हमारे स्टमक से होता हुआ हमारे मुंह में आ जाता है। तो वो कभी कभी होता है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो आई होप आपको ये सैलिवरी ग्लैंड और फूड पाइप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टमक से रिलेटेड। अभी तक हमने माउथ एंड बॉकल कैविटी से रिलेटेड पढ़ा, जिसमें हमने टंग, टीथ और लास्ट एंड फाइनल सैलिवरी ग्लैंड कंप्लीट किया। तीनों के डिफरेंट वर्क एंड इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था इन आवर वीडियोस। और अभी हमने नेक्स्ट पार्ट जो था हमारे डाइजेशन या फिर बॉडी में जो था फूड पाइप या ऑइसोफेगस, जिसका मेन वर्क क्या होता है, फूड को स्टमक तक पहुंचाना और फॉरवर्ड जो वापस से फॉरवर्ड होने वाली प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देना, से रिलेटेड हमने पढ़ा। और नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारी बॉडी में वो होता है बच्चों स्टमक। स्टमक का क्या रोल है हमारी बॉडी में, क्या इसके डिफरेंट वर्क हैं, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, से रिलेटेड हम नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम बस एक छोटा सा आपके सामने यहाँ पर इंट्रोडक्शन रख रहे हैं ऑफ द स्टमक। तो इट इज़ अ जे शेप्ड बैग। बच्चों हमारे जो हमने देखा है कि बाहर से हमारा स्टमक बिल्कुल डिफरेंट एक पिक्चर हमारे माइंड में बनती है, लेकिन इनसाइड ऑफ द बॉडी इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो जो इंग्लिश में कैपिटल, जो इंग्लिश में एक लेटर होता है जे, उसकी तरह शेप में इसका उसकी तरह शेप में इसका एक्चुअल में पार्ट्स जो कह सकते हो आप वैसा दिखता है। और ये जो स्टमक है वो जॉइंट होता है दो पार्ट से, अपसाइड फ्रॉम द फूड पाइप एंड डाउन साइड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम बोलेंगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो मेनली आप ये समझ सकते हो। और उसके बाद में अगर बात करते तो इसके मेन फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। मतलब कि जो भी आपने खाना खाया है, जो भी आपने अच्छे से चबा के फूड पार्टिकल्स फूड पाइप के थ्रू आपने स्टमक तक भेजे हैं, उसको क्या करता है वो और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से और भी सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, यानी कि ब्रेकिंग डाउन कर देता है, एकदम पेस्ट जैसा बना देता है। आपने घर पे देखा होगा कभी कभार चटनी हम खाते हैं तो चटनी एकदम ना ही ज़्यादा सॉलिड है ना ही बिल्कुल लिक्विड है, तो एकदम पेस्ट जैसा सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर वो वर्क होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से अबाउट द स्टमक, क्या वर्किंग प्रोसेस है, कितने पार्ट्स इसमें होते हैं और किस तरह से पूरा स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो आई होप टुडेज अवर वीडियो आपको समझ में आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।